सो हाय फ्रेंड, आज मैं स्टैक स्कीमेटिक टूल के बारे में बताने वाला हूँ। ये अभी न्यू टूल लॉन्च हुआ है मार्केट में। तो इन्होंने अपना 3 प्लान यूज़ किया है, एक 1 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का। जो भी बंदे मोबाइल हार्डवेयर का काम करते हैं उसे उसके पास एक टूल होना बहुत ज़रूरी है। और जो अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग किए हैं या स्टार्टिंग किए हुए हैं, जो हार्डवेयर पे प्रॉपरली काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये 1 मंथ वाला जो प्लान है इस टूल का लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास और दूसरा कोई टूल नहीं है। ये काफ़ी अच्छा टूल है, बेहतरीन टूल है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो है ना, इस टूल को कंप्लीट यूज़ कैसे करना है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो भी भाई हैं जिसके पास जो टूल्स होते हैं ना, तो उसके पास ऑप्शंस जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद वो काम जो ईजी वे में अपना निकाल पाते हैं। तो ये जो टूल है ये 1 मंथ का वही मिनिमम $2 आ रहा है, यानी 150 के हिसाब से ये आ रहा है। तो सबसे पहले आप इस टूल को आप डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर पे क्लिक कर देना और उसके बाद यहाँ पे एक यूज़र नेम और उसके बाद ईमेल और उसके बाद आप अपना एक नया पासवर्ड और उसके बाद की कोड देगा, जो एक्टिवेशन की कोड है वो देगा। उसके बाद रजिस्टर जैसे क्लिक कर दोगे आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर की कोड नहीं दिया वो, तो आप उसको ईमेल दे देना रजिस्टर करके, ठीक है ना। ईमेल दे देने के बाद वो ऑटोमेटिक आपका जो ये टूल है वो रजिस्टर करके आपको दे देगा, एक्टिवेट करके दे देगा, आप जितने दिन का प्लान लेना चाहोगे, ठीक है। तो मैं आज स्पेशली इस टूल को कैसे यूज़ करना है उस पर मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर गाइडेंस दूंगा। तो चेक अपडेट मैं इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर से आपको अपडेट का इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाता है। मैंने 1 मंथ का जो है इसका एक्टिवेशन करा के रख लिया हूँ। इससे मैंने 3 फ़ोन अभी तक मैं रेडी कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे को 2-3 दिन ही हुआ है। और बहुत भाइयों को जो है इस टूल को यूज़ करने के लिए नहीं आता होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको माउस का भी सहारा लेना पड़ता है, आपको कीबोर्ड का भी सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले जब आप टूल को ओपन करोगे ना, तो ये जो लेफ़्ट साइड में आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, पहले मैं आपको यहाँ से एक जो इसका होम स्क्रीन है, इसमें जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारे के सारे अपडेट्स का इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस होम स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा, ये लॉग मैसेज में, ठीक है। इतने सारे आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो कितने सारे जो भी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन की है ना, वो सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर आपको जो है इन्फॉर्मेशन देंगी। और इसमें 4 ऑप्शंस मिनिमम है, तो चारों में 4-4 है। तो फर्स्ट वाली मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, तो ये है स्कीमेटिक गाइडलाइन। अब स्कीमेटिक गाइडलाइन में क्या देता है कि आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा स्कीमेटिक गाइडलाइन, उसके बाद स्कीमेटिक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद स्कीमेटिक बिटमैप के बारे में बताऊंगा, उसके बाद स्कीमेटिक बिटमैप लेयर के बारे में बताऊंगा। तो अभी स्कीमेटिक गाइडलाइन के बारे में आप लोग सीख लो। तो स्कीमेटिक गाइडलाइन में मैं आप लोगों को एक Xiaomi का मॉडल दिखा दूँ, या ओप्पो का दिखा दे रहा हूँ। चलो ओप्पो में, चलो मैं यहाँ से कोई सा भी एक मॉडल जो है वो जो है चूज़ कर लेता हूँ, कोई सा भी एक मॉडल जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। तो कोई सा भी एक ऑप्शंस जो है उसे मैं चूज़ करूँगा यहाँ से। तो सबसे पहले मैं CPU का वोल्टेजेस चेक कर लेता हूँ। जो CPU की वोल्टेजेस होती है, कौन कौन सी रिक्वायर्ड वोल्टेज होती है, तो वो वोल्टेज पे मैंने क्लिक किया, CPU वोल्टेज पे। और उसके बाद इसकी जो गाइडलाइन है वो हमें दिखेंगी, और इसके गाइडलाइन में क्या क्या दिए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर से हमें इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर आपके पास माउस, आपने एक्सटर्नल माउस लगा के रखा है, तो आपको करना क्या है कि स्क्रॉल अप डाउन, स्क्रॉलिंग वाला जो माउस के लेफ़्ट एंड राइट के बीच में जो बटन लगी रहती है उसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप जैसे करिएगा ना, तो ये जूम आउट एंड जूम इन होगा, ठीक है। अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप कीबोर्ड में वो जो आपकी प्लस वाली और माइनस वाली जो की होती है उसको प्रेस करिएगा, प्लस वाली तो जूम होगा, माइनस वाली करिएगा तो जूम आउट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो VDD 2 वोल्टेज EMI और VDD कोर वोल्टेज, VDD मॉडम वोल्टेजेस। ये मॉडम वोल्टेजेस, कोर वोल्टेजेस कब बनती है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये मॉडम तभी बनेगा आपका जब आपका हैंडसेट ऑन होगा। बाकी बात ये चार्जिंग लगाने के बाद ही आपका ये सारे के सारे वोल्टेजेस जो है वो बन जाएंगी, बैटरी लगाने के बाद ही। ये सारे के सारे वोल्टेजेस CPU के पास भी आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो, ये टोटल की टोटल वोल्टेजेस हैं। तो ये समझने के लिए आपको स्कीमेटिक भी समझना होगा
तब जाके आपको प्रॉपर वे में इसके बारे में आपको जो है वो नॉलेज मिलेंगी। ठीक है, अब मैं जो है यहाँ पर देख सकते हो टोटल की टोटल वोल्टेजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेजेस आपको नहीं बता रहा है कि यहाँ पर इतना वोल्टेज आएगा। वो आप जो है मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो। इसको कट मैं करता हूँ। अब मैं चलता हूँ एक बार LCD पर। तो LCD का गाइडलाइन हमें किस तरह का दिया है वो भी मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक बार। तो जिस भी भाई को अगर लेना है ना यार, तो इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत काम आएगा और आप सीख भी जाओगे। आपके पास अगर टूल्स रहेंगे ना तो आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, धीरे धीरे आपके अंदर ग्रो होते जाएगा। अगर आप सोचोगे कि एक ही बार में हम सीख जाएं, हम कुछ ना लें, कुछ बाई ना करें, तो फिर दिक्कत है, नहीं हो पाएगा वैसे। ठीक है, तो धीरे धीरे ही बूंद बूंद ही तालाब भरेंगे आपका। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपकी टच के लिए है, LCD जो टच होती है उसके लिए है। इसमें से पावर IC से भी हमारा एक PMU वोल्टेजेस आती है जो 1.8 आती है। उसके बाद रीसेट आता है, इंट आता है, मीसो मोसी का लाइन इसमें SDACL काम करती है इसमें। तो यहाँ से सारी की सारी जो ट्रैक लाइनें दी गई हैं ये सारे के सारे CPU के अंदर जा रहा है। तो अगर यहाँ पर भी 1.8 वोल्ट 1 वोल्ट ये सारी की सारी वोल्टेजेस आती है। यहाँ पे जो क्लॉक की लाइन होती है उसमें आप जो है DSO का यूज़ करके इस क्लॉक को चेक कर सकते हो। अगर आपकी टच काम नहीं कर रही है, GR आपके कनेक्टर पे बन रही है, तो आप क्लॉक को चेक कर लेना। अगर क्लॉक नहीं बन रही होगी, वोल्टेज आपका बन रहा है, पावर IC से आ रहा है, तो आपको CPU पे काम करना पड़ेगा। ये हार्डवेयर सोल्यूशन है और भी बहुत सारे हार्डवेयर सोल्यूशन जो है इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं स्कीमेटिक पे बात कर लेता हूँ आप लोगों को। अब स्कीमेटिक मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। देखिए, अगर आप अभी डायरेक्ट हार्डवेयर सोल्यूशन को ओपन किए, अगर आप स्कीमेटिक ओपन करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे मैं Oppo A1 का स्कीमेटिक में गया, PCB को मैं ओपन करूंगा तो दोनों स्कीमेटिक और PCB लेआउट दोनों ओपन हो जाएंगे। क्या PCB और लेआउट हमारा दोनों ओपन हो जाएगा। अब ये PCB लेआउट ओपन होने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती हैं वो मैं कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आप लोगों को गाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी PCB लेआउट पे काम करना हो और स्कीमेटिक पे, तो हम लोगों को उसके अंदर जो PCB लेआउट के अंदर जो कोड होती है, IC की कोड जो होती है, वो हम कॉपी करते हैं और हमें स्कीमेटिक के अंदर पेस्ट करना होता है और उसे सर्च करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं U2000 लिख के सर्च करूं तो ये सर्च नहीं होगा। क्यों नहीं सर्च हो रहा है, तो इसका एक बग है इस टूल के अंदर अभी फ़िलहाल। तो अगर आप हार्डवेयर सोल्यूशन खोजते हो ना, जैसे वहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं, स्कीमेटिक गाइडलाइन अगर खोल के आप डायरेक्टली स्कीमेटिक पे जाते हो, तो आप किसी भी स्कीमेटिक में किसी भी कंपोनेंट को अगर फाउंड करोगे तो आपका फाउंड नहीं होगा। आपको इस टूल को रीओपन करना होगा। क्या, इस टूल को मैं रीओपन कर रहा हूँ और रीओपन करने के बाद मैं यहाँ से साइन इन कर दूंगा, सिंपल डैट, कोई मैटर नहीं है एकदम। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता होगा तो आप लोग भी बहुत परेशान हो जाते होंगे। तो मैं इसे दोबारा ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब दोबारा ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट हार्डवेयर सोल्यूशन को खोलना नहीं है आपको। जो इस स्मार्टफोन गाइडलाइन है उसको नहीं खोलना है, डायरेक्टली आपको स्कीमेटिक के अंदर जानी है। स्कीमेटिक के अंदर जाने के बाद किसी भी ब्रांड को आप चूज़ कर लो, उसका स्कीमेटिक ओपन करो। जैसे Oppo A1 के हैं, इसकी स्कीमेटिक को ओपन करो। जैसे ही आप स्कीमेटिक को ओपन करोगे, इसका स्कीमेटिक और आपको जो है PCB लेआउट दोनों मिल जाएंगे। अब PCB लेआउट मिलने के बाद अब जो है इसमें जो पार्ट नंबर दी गई है IC की जो कोड है, वो यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूँगा U2000 और उसके बाद सर्च करूँगा तो ये अब जो है ये फाउंड कर लेगा। अब देखते हैं U2000 कौन सी IC है और इसके अंदर कितने सेक्शन है, क्या क्या काम करती है। एक IC यहाँ पे देख सकते हो, पावर 6357। ठीक है, ये ऑडियो सेक्शन है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको ऑडियो सेक्शन। ठीक है, ये ओप्पो का है। तो ये यहाँ पर जितना भी देख रहे हो ये ऑडियो सेक्शन है। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ तो मैंने बोला कि अगर कीबोर्ड है आपके पास तो प्लस की को प्रेस करोगे तो आपका ये जो है ये जूम होगा। ठीक है, तो ये ऑडियो सेक्शन है। इस तरह से एक पावर IC के अंदर बहुत सारे सेक्शन जो होती है वो होती है। एक होती है इन सेक्शन, एक होती है आउट सेक्शन। ठीक है, एक रिसीविंग सेक्शन होती है, एक एम्पलीफाइंग सेक्शन होती है, एक पावर अप सेक्शन होती है जो कि पावर अप करके फ्रीक्वेंसी को कहीं ऑडियो के जरिए कहीं और भेजता है। तो बहुत सारे सेक्शन अलग अलग होती हैं।
इसके अंदर देख सकते हो कंट्रोलिंग सेक्शन है, एक ये ऑडियो डीसी टू डीसी कोडेक है। ये सारी की सारी जो सेक्शन है वो टोटल की टोटल इसके अंदर दी गई है, ठीक है। तो अब इसमें गैस सेक्शन भी है जो चार्जिंग के लिए भी होता है। तो ये टोटल की टोटल सेक्शन इसके अंदर दी गई है। और उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाऊं, और अलग अलग एक आईसी के अंदर 3-4 सेक्शन होती है और वो अलग अलग सेक्शन अलग अलग काम में हमारी आती है। तो यहाँ से हम स्कीमेटिक वाइज जा सकते हैं और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे फिक्स कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब ये जो है ये LDO सेक्शन है। LDO का मतलब होता है लो ड्रॉप एंड आउटपुट। जो हमारी LDO है, जैसे मानो ये हमारे फ़ोन के अंदर 3.7 वोल्ट आती है, उस वोल्ट को क्या करता है, किसी को 1.8, किसी को 0.8, इस तरह से भागों में डिवाइड करके तोड़ के अलग अलग सेक्शन को दिया जाता है। तो इसी के अंदर हमारा जो LDO सेक्शन भी आ जाता है और इसी पावर आईसी के अंदर। और इस पावर आईसी के अंदर हमारा जो कंट्रोलिंग सेक्शन है वो भी बहुत सारे सेक्शन जो है वो भी आ जाती है। यहाँ पे देखिए CPU का जो बग वोल्टेज है, ये देखो बग जो वोल्टेजेस है, कोर की वोल्टेजेस है, भी कोर की वोल्टेजेस है, ये सारे मॉडेम वोल्टेजेस भी। मॉडेम कोर वोल्टेज एक होता है इन साइड होता है, एक भी कोर का आउट साइड होता है। तो इन साइड में जो VSYS होती है, जो BPH वोल्टेज होती है वो इन होती है, और एक साइड से जो होती है हमारी सारी की सारी वोल्टेजेस जो है वो आउट होती है। तो एक आईसी के अंदर इतने सारे सेक्शन होती है। तो यहाँ से स्कीमेटिक के ज़रिए आप सारे के सारे चीज़ को चेक कर सकते हो। जैसे कोई भी वोल्टेजेस को आपको चेक करना है, मेजरमेंट करना है, या आपका फ़ोन डेड है तो सबसे पहले आप GR चेक करते हो, शॉर्टिंग कोई नहीं है तो आप एक पावर आईसी जो वोल्टेजेस है वो आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है, ये सब भी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो MT6357 के अंदर हमारा जो CPU को वोल्टेज जाता है वो भी सारे के सारे हैं। तो ये हमें स्कीमेटिक से पता चलता है। MT6 जो भी 6357 है ये बहुत सारे हैंडसेट में लगता है। तो एक स्कीमेटिक से आप कितने सारे हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हो, और ये समझने की फेर है। आप जितना इसको खोल के देखोगे, जितना इसको रीड करोगे, इसके बारे में आप उतना ही डेली बाय डेली अपडेट होते रहोगे, सीखते रहोगे, ठीक है। तो ये VSYS है, इसको जैसे आप यहाँ से कॉपी करोगे, सर्च करोगे, ये वोल्टेजेस जहाँ जहाँ जाती है वो सारे के सारे लाइनों के बारे में आपको पता चलेंगे कि ये वोल्टेजेस यहाँ इन होती है, इस इतने जगह इन होती है, और कहाँ से ये आउट होती है। वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और किसी रजिस्टर को, किसी कैपेसिटर को, किसी कॉइल को, किसी ट्रांजिस्टर को, ठीक है, किसी बक कॉइल को आपको चेक करनी है तो उसकी कोड होती है। उस कोड को जैसे स्कीमेटिक में आप डबल क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको जो है लेआउट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लेआउट को मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे प्लस का बटन है तो यहाँ पे जैसे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ इतने ये वाले रजिस्टर पर, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। तो ये हमारी जो है यहाँ पर ये कंपोनेंट लगी हुई है। तो एक स्कीमेटिक को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इसमें जो है हमें जो ये बिट मैप है, ये बिट मैप से क्या होता है कि कौन सी लाइनें कहाँ कनेक्टेड है वो टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस बिट मैप के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे पोको M3 का मैं बिट मैप को ओपन कर ले रहा हूँ, तो ये पोको M3 का जो मेरा बिट मैप है ये जस्ट वेट करिए, ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे जूम आउट का भी ऑप्शन दिया है, जूम इन का भी ऑप्शन दिया है। तो जूम आउट यानी प्लस बटन है, जूम इन मतलब प्लस बटन है, जूम आउट माइनस बटन है। अब ये लाइनें जहाँ जहाँ कनेक्टेड है, जिस भी कनेक्टर पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे वो ब्लिंक करेगा उसी तरह का कलर, ठीक है। ये बिट मैप है। और उसके बाद PCB मल्टी लेयर है। एक PCB के अंदर हमारे कई सारे लेयर होते हैं और उसके अंदर वायरिंग की जाती है। तो उस वायरिंग के सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देंगी कि इस तरह से यहाँ से ऐसे ऐसे करके हमारे मदरबोर्ड के इंटरनली वायरिंग गई है। एक मदरबोर्ड के अंदर मिनिमम 8 लेयर होती हैं। अगर वो इंटरनली कोई एक लेयर आपका ब्रेक हो जाता है तो आप इस बिट मैप लेयर का सहारा लेके
आप उस पीसीबी को कट करके वहाँ से आप जो है जंपरिंग कर सकते हो। आप बहुत सारे ऐसे वीडियो में देखे होंगे, बहुत भाई जो हैं यूट्यूबर भाई, बहुत भाई करते भी हैं इस काम को। थोड़ा इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। आप देख सकते हो ये लेयर इंटरनली लेयर आपको दिखा रहा है। तो मैं 3 लेयर पे मैं क्लिक जैसे कर रहा हूँ तो 3 लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 3 लेयर इस तरह से गई है। अब 4 लेयर के बारे में 4 लेयर पे मैं क्लिक करता हूँ तो 4 लेयर का भी इंफॉर्मेशन देगा हमको। बहुत सारे ऐसे 8 लेयर हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर होती हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये 5th लेयर है, ये सारी की सारी लेयर हैं यहाँ पे इसके अंदर, आप देख सकते हो। तो इस तरह से अगर हम लोगों के पास कोई ऑप्शंस होती है, हम लोग स्कीमेटिक का यूज़ करते हैं तो हम लोगों का एक ताकत बन जाता है। जैसे टीचर हमारे पास अगर बैठा हो, अगर टीचर गाइड करने वाला हो तो हम लोग ईजी वे में इस चीज़ को समझ के हम लोग काम कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है, अगर ये ऐसा कुछ नहीं है तो हम लोग